हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं हमारी अगली क्लास रीजनिंग की अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट है, क्लास नंबर 9। और इस टॉपिक की ये क्लास नंबर 3 है और ये इस टॉपिक की अंतिम क्लास रहेगी आज। कल हमने 20 उदाहरण देख लिए थे, आज हम 20 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मित्रों, हमारी अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? देखिए, इसको हल करते हैं दोस्तों। जोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। देखिए दोस्तों, इसको XDI, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। इसको हल करते हैं। XDJPV, एक्स का क्रमांक है 24, ये 4 और जे 10, P 16 और V 22। देखिए मित्रों, 100 से चलकर प्लस 6 करने पर डी आएगा, क्योंकि 5 अक्षर 20 में छोड़े गए हैं। तो प्लस 6 करेंगे तो डी आएगा, इसमें प्लस 6 करेंगे तो 10 आएगा, इसमें भी प्लस 6 करने पर 10 आए, 16 आएगा, और इसमें प्लस 6 करने पर 22 आएगा, यानी वी आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। इसको क्रम वाइज लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ई सब में आ रखा है, तो पहले ई को हटा देते हैं। पी भी सब में है। आई 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 भी सब में है। इसको साइड में लिख लेता हूँ, हल करने में आसानी रहेगी। ई पी टी ए एक्स वाई, ई पी आई एस ओ डी और ई, ई पी आई जी ई एन और ई, ई पी आई टी ओ एम ई, ई पी आई एल ओ जी यू और ई। ई सब में दे रखा है समान, कॉमन है। टी कॉमन है, आई भी कॉमन है। इसमें मित्रों टी है, इसमें एस है, जी है, टी है और आई है। इसमें टी है मित्रों, इसमें एस, और इसमें ई है, इसमें भी टी है, और इसमें आई तो कट गया, और इसमें ये एल है, इसमें ये टी है। ये टी एस ई, इसमें ई है, ओ है, ये बाद में आएगा, टी है, और ये एल है, ई, और ये टी ओ। पहले नंबर पे दोस्तों ये आएगा।
अगला देखते हैं। एल टी और इसमें एस और इसमें टी, इसमें एल है तो दूसरे नंबर पर ये आएगा, ये भी टी एस और टी से पहले एस आएगा तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। ये टी टी समान है, इसमें ओ है और इसमें ए है, चौथे नंबर पे ये आएगा और ये 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है मित्रों, ये इसका क्रम रहेगा। पहले नंबर पर तीसरा, दूसरे नंबर पर पांचवा, तीसरे नंबर पर दूसरा, चौथे नंबर पर पहला और चौथा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ओ यू टी एस आई और टी, ओ यू टी पी यू और टी, ओ यू टी डब्ल्यू आई और टी, ओ यू टी टी ओ और पी, ओ यू टी एस ई और टी। टी तक सब में समान है, टी तक काट देते हैं। इसके बाद इसमें एस पी डब्ल्यू टी और एस, पी आता है 16 नंबर पर तो सबसे फर्स्ट यही रहेगा। इसमें एस डब्ल्यू फिर टी और फिर एस, तो इसमें सबसे फर्स्ट में आएगा, टी बाद में आएगा, एस पहले आएगा, एस एस ई, ई सबसे पहले आएगा। इसमें एस एस कट गया तो ई पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पर। इसको भी काट देते हैं, टी और अभी आएगा एस, ये आएगा तीसरे नंबर पर, डब्ल्यू टी ये आएगा चौथे नंबर पर और ये लास्ट 5वें नंबर पर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 24। सेम समान क्वेश्चन ही है ये भी। आर ई एस तीनों में समान है, तो इसको RES तक सब में समान है तो इसको काट देते हैं। इसके बाद इसमें ई, इसमें भी ई, इसमें ई और इसमें ई भी सब में समान है, ई को भी काट देते हैं। इसके बाद ई सी टी ए, तो सबसे पहले आएगा ये 4 नंबर, इसमें ए है। उसके बाद आएगा सी 2 नंबर, इसके बाद आएगा टी एल ई, ई सबसे पहले आएगा तो 1 नंबर, फिर से बसे 3 नंबर और 5 नंबर, टी और एल, एल आएगा पहले 5 नंबर और सबसे लास्ट में ये 3 नंबर। इसका सही आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द शून्य जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वो शब्द चुनना जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसको हल करते हैं। वी इसमें है, ई भी है, आई भी है और एन भी है, ये बनाया जा सकता है। एम है, इसमें आई भी है और एन भी है, ये भी बनाया जा सकता है। आर भी है, इसमें ए भी दे रखा है, आई भी दे रखा है और एन भी, ये भी बनाया जा सकता है। एन इसमें दे रखा है, आई भी दे रखा है, डबल एन नहीं दे रखा है इसमें, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल एन नहीं दे रखा है। इसमें डबल एन और इसमें एन एक ही दे रखा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द शून्य जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सेम सामान्य क्वेश्चन ये भी। आई एम, पी, ओ, एस एस, आई, बी और ई, ये बनाया जा सकता है। पी, ओ, एस एस, आई, बी, एल और ई, ये भी बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं। आई, एम, पी, ओ, एस और ई, ये भी बनाया जा सकता है। आई, एम, पी, ए, इसमें ए नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, क्योंकि इसमें ए दे रखा है और इसमें ए नहीं है, तो ये वाला डी और नंबर ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द शून्य जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पिछली बार पूछा नहीं बनाया जा सकता, अभी इसमें पूछा है बनाया जा सकता है। क्वेश्चन सामान्य है लेकिन इसमें नहीं बनाया जा सकता और इसमें बनाया जा सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। टी, आर, ओ, एम, बी और ए और वाई, ये बनाया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। एल, ओ, टी, टी इसमें डबल दे रखा है। अगला देखते हैं एक बार। बी, ए, एल, टी, बी, बी डबल दे रखा है इसमें और इसमें बी सिंगल है। ए, आर, एम, वाई, बी, ओ, ए, लेकिन इसमें ए डबल दे रखा है जबकि इसमें ए सिंगल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ए नंबर ऑप्शन वाला बनाया जा सकता है, बी वाला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल टी दे रखा है, और सी ऑप्शन इसलिए नहीं बनाया जा सकता, इसमें डबल बी दे रखा है और डी नंबर ऑप्शन में डबल ए दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सामान्य है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। उसमें था पिछले 27 क्वेश्चन में बनाया जा सकता और इसमें ये पूछा गया कि नहीं बनाया जा सकता। चलिए इसको हल करते हैं। वाई, ई, ए और आर, ये बनाया जा सकता है। डब्ल्यू, ई, ए और आर, ये भी बनाया जा सकता है। ई, ए और आर, ये भी बनाया जा सकता है। जे, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जे नहीं दे रखा है, इसमें जे नहीं दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये वाला नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द शून्य जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सामान्य है कि इसमें भी यही पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। चलिए इसको भी हल करते हैं। एम, ओ, आर, आई, एन, जी और एस, ये
बनाया जा सकता है? आर ओ डबल ओ दे रखा है, एम एम भी दे रखा है, के के भी दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है और जी भी दे रखा है इसमें। ये रहा, ये भी बनाया जा सकता है। जी ओ वी आई आई भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, इसमें डी नहीं दे रखा है, ये नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं। एस दे रखा है इसमें, एल भी दे रखा है, आई और एम भी दे रखा है, जी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, डबल ओ भी दे रखा है और एम भी दे रखा है, डबल एम, एक एम ये और एक ये, तो ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डी नहीं दे रखा। डी पूछा गया और इसमें किसी में भी डी नहीं दे रखा है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। सामान्य है ये दोस्तों, इसको मैं एक बार समान क्वेश्चन है, फिर भी एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। समान है, पिछला जो क्वेश्चन किया 29 वो समान क्वेश्चन ही है। देखिए इसको हल करते हैं। एन दोस्तों, इसका ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें यू कहीं भी नहीं दे रखा है। अगला ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ई दे रखा है, एम भी दे रखा है, बी दे रखा है, आर दे रखा है, ए दे रखा है, सी और ई बनाया जा सकता है। आर दे रखा है, ई दे रखा है, एम दे रखा है, ई भी दे रखा है, बी आर ये भी बनाया जा सकता है। एम दे रखा है, ई और एम डबल भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन और ई ये भी बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ये बना जा और ये नहीं बनाया जा सकता क्यों, इसमें यू नहीं दे रखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य कौन सा नहीं बनाया जा सकता? वाई दे रखा है, ए दे रखा है, आर भी दे रखा है और एन भी दे रखा है, ये बनाया जा सकता है। वी दे रखा है, ई दे रखा है, आर दे रखा है और वाई ये भी बनाया जा सकता है। एस दे रखा है, ए दे रखा है और वी दे रखा है, ई ये भी बनाया जा सकता है। वी दे रखा है, आई दे रखा है, इसमें ई दे रखा है और डब्ल्यू इसमें डब्ल्यू नहीं दे रखा, ये डब्ल्यू की वजह से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। समान क्वेश्चन है, इसमें भी कौन सा नहीं बनाया जा सकता? पी ए पी आर ए सी टी आई सी और ई बनाया जा सकता है। एम दे रखा है, ई भी दे रखा है, टी आर आई और सी बनाया जा सकता है। ये आर ए पी एच ई दे रखा ए और एल ये भी बनाया जा सकता है। सी दे रखा है, आर दे रखा है, आई दे रखा है, टी भी दे रखा है, डबल आई नहीं दे रखा दोस्तों, इसमें सिंगल आई दे रखा है, इसमें डबल आई पूछा गया है। सी दे रखा है, ए दे रखा है और एल दे रखा है, ये सी की वजह से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल आई दे रखा है और इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें ये आई की वजह से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल आई दे रखा है और इसमें सिंगल आई दे रखा है। समान क्वेश्चन ये भी देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जी दे रखा है, ई दे रखा है, एस दे रखा है, टी भी दे रखा है और यू
दे रखा है, आर बी, आर नहीं दे रखा है इसमें, ये नहीं बनाया जा सकता। अगला ऑप्शन भी शेयर कर लेते हैं एक बार। जी जी ई एस टी ये बनाया जा सकता है। जी यू भी दे रखा है इसमें, ई दे रखा है, डबल एस दे रखा है, ये बनाया जा सकता है। एन दे रखा है, यू, जी जी और ई और टी, ये भी बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए और इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यदि शब्द, ये शब्द दे रखा है कि पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए और उसी तरह दूसरे और सात और उसके बाद के अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये शब्द दे रखा है सी ओ एन टी ए जी आई ओ यू और एस। इसका क्रमांक लिख देता हूं एक बार। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। अब इसमें प्रश्न में कहा गया है कि पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित है। ये रहा पहला अक्षर और ये छठा जी, आपस में परिवर्तित। जी और यहाँ पे सी। ठीक है मित्रों, और दूसरे और सातवें, ये रहा दूसरा और ये सातवां, इसको भी आपस में परिवर्तित। चलो आई को आगे और ओ को पीछे परस्पर किया जाए तो बाकी सब समान है। एन टी और ए जी और आई और ये यू। सी और आई ओ, सी ओ, सॉरी मित्रों वापस लिख देता हूँ एक बार। छह नंबर को जी और फिर 7 नंबर आई, उसी प्रकार आगे का भी ओ यू और एस, फिर सी ओ एन टी और ए। आगे पूछा गया है तो दाएं से पांचवें अक्षर, दाएं से इस साइड से पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये पांचवा अक्षर सी रहेगा। अक्षर के दाएं को दूसरा, दाएं को वापिस इसी साइड दूसरा, पहला और दूसरा एन, इसका करेक्ट आंसर होगा एन, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34।
सामान्य क्वेश्चन है ये। यदि शब्द का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। पहले शब्द लिख देते हैं। एस ए बी आई टी यू ए और एल। अब कहा गया प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में, तो इसमें मित्रों एक तो आई आई स्वर है, अगले अक्षर से प्लस ए करके इसमें जे, अगला अक्षर आई का जे होगा, ठीक है। और एक ए, दो ही स्वर है इसमें, ए का बी हो जाएगा। बदल दिया जाए प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले, अब इसको पहले एस से पहले जी, दोस्तों ए और स्वर ए प्लस बी, और बी से पहले ए, टी से पहले एस, यू से बाद में वी, ये भी स्वर है, ठीक है मित्रों। यू के बाद वी। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, यू और ए। इसमें चार स्वर दे रखे हैं, बाकी सब व्यंजन है। स्वर अगले अगले में बदल गया और ये व्यंजन पिछले वाले अक्षर में बदल गए। तो देखते हैं अब क्या पूछा गया। बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा जे कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा सही सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है जे। ये पहला दूसरा तीसरा और चौथे नंबर पे जे, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी की वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फिर इन सब को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। समान क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही है ये दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन किया 34, ये समान ही है। चलिए पहले ये शब्द लिख देता हूँ। टी ओ एल ई आर ए एन और टी। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापित, बोले तो इसमें पहले अक्षर मतलब एक माइनस और स्वर को प्लस ए करके लिखा जाना है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें स्वर कौन से हैं। एक तो मित्रों ओ, एक ई, एक ए, इसमें तीन स्वर दे रखे, बाकी सब व्यंजन है। चलिए इसको हल करते हैं। टी इसमें माइनस करने पर एस, इसमें एक प्लस करने पर पी, इसमें माइनस करने पर के और इसमें प्लस करने पर एफ, इसमें आर क्यू ए बी एम और एस, इन सब में माइनस हो रखा है इसीलिए माइनस करके लिखा है। फिर सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं से अब इसको व्यवस्थित करना है वर्णमाला के अनुसार। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बी, फिर एफ, के, एम, पी,
क्यू, एस और एस। दाएं सिरे से चौथा कौन सा होगा? दाएं सिरे से, ये रहा दाएं सिरा और यहाँ से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दाएं सिरे से चौथा पी होगा। चौथा अक्षर क्या होगा? पी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका दाएं सिरे से चौथा आएगा पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि शब्द में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं से लगाया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा? चलिए इसको हल करते हैं। समान क्वेश्चन ही है ये भी। ए, बी, एस, ओ, एल, यू, टी और ई। प्रत्येक वर्ण को अनुक्रम दाएं से बाएं लगाया, फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले। इसमें स्वर कौन से पहले ये देख लेते हैं। एक तो ए, दूसरा ओ, ई और यू। इसमें चार स्वर दे रखे हैं। इसको व्यवस्थित करना है पहले दोस्तों वर्णानुक्रम में, बाएं से दाएं। चलिए इसको ए, बी, फिर ई, एल, फिर ओ, एस, टी और फिर यू। चलिए अब इसको हल करते हैं। ए प्लस बी, बी माइनस ए, ई प्लस एफ, एल प्लस के, ओ माइनस एन, एस, आर और टी, एस और यू प्लस वी। ठीक है, बी, ए, एफ, के, एन, आर, एस और वी। ठीक है मित्रों, अब इसमें पूछा गया है कि बाईं ओर से छठा अक्षर, बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका राइट आंसर होगा आर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाईं ओर से पूछा गया और बाईं ओर से छठा है आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। पहले अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार चार अक्षर आगे का तथा दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर वर्णमाला के क्रम अनुसार तो कौन सा सही है? चलिए इसको हल करते हैं। पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार चार अक्षर, बीच में चार अक्षर है। इस ऑप्शन में से पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही है। इसको हल करते हैं हम दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, पहले इसको ही देखते हैं। आर का क्रमांक है 18 और एम 13। पूछा गया है कि पहला अक्षर दूसरे से वर्णमाला के अनुसार चार अक्षर 13, 14, 15, 16, 17। हाँ, इसमें चार अक्षर बीच में आगे हैं तथा दूसरा, तीसरा और चौथा एम, एन, ओ और पी 14, 15 और 16 वर्णमाला के क्रम अनुसार हैं।
ये क्रम अनुसार है दोस्तों। तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 दो असंत अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 के अंतर से बढ़ती है तो कौन सा सही है। चलिए इसको हल करते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 है। 2 ए डी आई पी और वाई। छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2। इसका एक बार क्रमांक लिख देता हूँ। 1 4 आई का 9 पी का 16 और वाई का 25। पूछे गए छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 है। 2 4 6 और 8। दो अक्षर बीच में छोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस क्लास का अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और ये टॉपिक आज यहीं समाप्त हो जाएगा। कल हम अगला टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। ये संख्या दे रखी है कि क्रम में वह अंक चार के आंकड़े जो उसकी दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित हो। दाईं ओर इस साइड है, चार से पूर्णतः विभाजित हो, परंतु उसकी बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं, इस साइड में विभाजित नहीं होता है। वह संख्या कौन सी है। चलिए इसको हल करते हैं। चार से पूर्ण रूप से विभाजित है और 4 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं और कितनी संख्या है। 2 6 2 8। इसमें दोस्तों ऐसे एक ही संख्या है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि एक ही संख्या है जो इसके पूर्ण रूप से विभाजित है दाईं ओर और बाईं ओर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है और 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।